साहब जी का भजन है, पहले सुनिए फिर अर्थ बताऊंगी। कह रहे हैं साहब जी की दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, जैसे ओस के बूंद के मोती वैसे काया जाती, जैसे ओस के बूंद के मोती वैसे काया जाती, मनवा तन से न्यारा हुआ है, मनवा तन से न्यारा हुआ है जैसे तन की माटी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, कौन तुम्हारा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, खा ले पी ले 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 दे ले यही बात है अच्छी, खा ले पी ले 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 दे ले यही बात है अच्छी, अरे चार पहर साहब को भज ले, चार पहर साहब को भज ले, कहाँ बांधोगे गांठी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, कौन तुम्हारा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, भाई बंधु कुटुंब कबीला और बेटा नाती, भाई बंधु कुटुंब कबीला और बेटा नाती, ये तेरे कोई काम न आए, ये तेरे कोई काम न आए, दिन की होगी राती, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, कौन तुम्हारा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, चार जने मिलकर ले जाएं ऊपर चादर ढांकी, चार जने मिलकर ले जाएं ऊपर चादर ढांकी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सतगुरु की बाणी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, कौन तुम्हारा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। इस भजन में साहब जी कह रहे हैं कि बंदे तेरा कौन है साथी, जैसे ओस के बूंद है वैसे काया जाती, जैसे वो उसका बूंद धूप के पड़ते ही उड़ जाता है, वैसे जब ज्ञान रूपी दीपक जलता है तो अंधकार मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, उसी तरह से काया भी चली जाती है। फिर कह रहे हैं कि मनवा तन से न्यारा हुआ है, मनवा तन से न्यारा हुआ है जैसे तन की माटी। यहाँ पर दोहा भी कहे हैं साहब जी कि मनवा तो पंछी भया उड़ के गया आकाश, वहीं से गिर पड़ा मन माया के पास। तो जब अहंकार छोड़ करके शरीर को त्याग करके जब जाता है आकाश की तरफ, ऊंचाई की तरफ, तब वो इस संसार रूपी दृश्य को देख पाता है, समझ पाता है। तब उसको समझ में आ जाता है कि ये जगत क्या है और ये माया क्या है और ये राम क्या है, सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। तब वह अपना सही जीवन जीता है। इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले मैं कौन हूँ ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि ये शरीर क्या है, मैं कौन हूँ और शरीर क्या है।
और जीवन क्या है। तो यहाँ पे साहब जी वही कह रहे हैं कि ये बूंद की तरह काया चली जा रही है, मन शरीर को त्याग दे रहा है, मट्टी की तरह, जैसे शरीर पे मट्टी लगा है हम उसे झाड़ देते हैं, बस उसी तरह से जब छोड़ देता है। तो यहीं पर एक और दोहा साहब जी कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जिसका मन नहीं मरा, जिसका अहंकार नहीं मरा, उसका माया मतलब ये सब उसके परिवार हैं, उसके वो जहाँ भी रहता है अपने परिवार के साथ रहता है, तो उसमें क्रोध, मोह, लोभ, माया सब आते हैं। तो जब तक वो रहता है तो ये सब है और यही दुख का कारण है। अगर ये सब नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, तो तब जा कर के सुखी जीवन मिलता है उसी को। और ये जीवन कैसा होता है ये बताया नहीं गया है, ये जा कर के ये वर्णन करने मतलब शब्दों में आ नहीं सकता, इसको बताया नहीं जा सकता। तो वहाँ पर पहुँचेंगे तभी इसका लाभ उठा पाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये जीवन क्या है, कैसे जीना है। अहंकार को अगर समझना है तो एक तरह से और समझिएगा कि हमारे मन में अगर खुद को किसी पेड़ से, किसी नदी से, किसी पहाड़ से, किसी कुत्ते से अपने को कुछ श्रेष्ठ समझ रहे हैं कि हम कुछ श्रेष्ठ हैं, तो यही अहंकार है, यही अहंकार है। जिसने भी ज्ञान पा लिया है उनके लिए ये शरीर, ये पेड़, ये नदियाँ, ये पहाड़, सब जीव, छोटा बड़ा कोई भी जीव हो, सब एक समान दिखने लगता है। तब वो सब जीव से प्रेम करते हैं। तो लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध अपने परिवार को छोड़कर चला गया। जरा आप सोचिए कि जो ऋषि महाज्ञानी जिनको भी ज्ञान मिला है वो पूरे संसार से प्रेम करते हैं, हर एक जीव से प्रेम करते हैं, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, सबसे प्रेम करते हैं। वो भला अपने परिवार से क्यों नहीं प्रेम करेंगे, वो कैसे अपने परिवार को छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, अगर जानने के लिए छोड़ना है तो ये उचित है, ये उचित है कि आप परिवार को छोड़ करके जान लीजिए सच्चाई क्या है, इसको समझना है। ऐसा नहीं है कि शरीर हमारा नहीं है, हमें पता चल गया तो हम इसको त्याग देंगे, इसको भोजन नहीं देंगे, इसको कपड़ा नहीं देंगे। 3 चीज़ तो अनिवार्य है शरीर के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये सब चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए ये समझना पड़ेगा। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक इसका उचित लाभ उठा नहीं पाएंगे। नहीं तो पशु ही जन्म लेंगे और पशु ही बनकर मर जाएंगे, यही पाप है। अहंकार को आत्मा की गोद में होना चाहिए, लेकिन वो बहुत दूर भटकता है, यही दुख है और यही पाप है। और इसको बंधन मुक्त कर दिया जाए, इसको वहाँ तक पहुँचा दिया जाए जिसके लिए कलपता है, जिसके लिए तड़पता है, वहाँ तक पहुँचा दिया जाए, यही पुण्य है और यही धर्म है। इसी को सनातन धर्म कहा गया है। अगर जीव सनातन है, इंसान सनातन है, तो धर्म सनातन है और एक ही धर्म है हर इंसान के लिए, एक ही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। कहते हैं कि गीता को और कुरान को आपस में कभी लड़ते हुए नहीं देखा, और जिसने भी इसके लिए लड़ा है
उन्हें खुद कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। जब दोनों हम पढ़ लेंगे, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे कोई भी हो, तो उसका अंतर समाप्त हो जाएगा, उसका भेद समाप्त हो जाएगा। पर हम पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें लेकर के चलते हैं। इसीलिए भेदभाव है, इसीलिए लड़ाई झगड़ा है, इसीलिए तकरार है। बस समझना बहुत ज़रूरी है और ये प्रेम से, विनम्र से इसको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी जाके हम कहीं पहुंच पाएंगे। नहीं तो पशु ही जन्म लिए हैं, पशु ही मर जाना, यही पाप है और यही हो रहा है। क्योंकि हमारे आसपास सब यही तो दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है कि जब से पैदा होते हैं तब से जो भी चीज़ हमें मिलता है वो बाहर से ही मिलता है। चाहे कपड़ा हो, चाहे भोजन हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सालय हो, कुछ भी हमें हर चीज़ बाहर से मिलता है। तो हमें लगता है कि हमारे प्रभु भी कहीं बाहर ही होंगे, इसलिए हम बाहर ही तलाश करते हैं। हमें लगता है जीवन बाहर है, क्योंकि हमारी नज़रें सामने देखती है, भीतर कभी नहीं देख पाती है। पर यहीं जब नज़र को आंख बंद करके जब भीतर दृष्टि अपना खोलेंगे, मन की आंखें खोलेंगे, तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन इसके लिए पहले संसार को साइड में रख देना पड़ेगा, फिर मन के आँखों से जो भी देखेंगे वो सही होगा। क्योंकि अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन हम अपने अंतरात्मा को सुनते कब हैं? कभी नहीं सुनते हैं, कभी समझते ही नहीं हैं। सिर्फ बाहर के कही सुनाई बातें या देखी दिखाई बातें के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। जैसे कि किसी का ऐसा मकान बन गया है तो हमें भी ऐसा मकान चाहिए, इसके लिए हम दौड़ने लगते हैं। जैसे कि औरतों में क्या है कि वो उनका साड़ी ऐसा है तो मुझे भी उतना का साड़ी चाहिए, तो उसका प्रबंध हम करने लगते हैं। पर ये कभी नहीं पूछते हैं कि क्यों चाहिए, उससे क्या मिलेगा, उससे लाभ क्या है। ये हम खुद से कभी बातें नहीं करते हैं। बातें तो छोड़िए, हम अकेलेपन से घबराने लगते हैं, हमें डर लगने लगता है। तो हम किसी न किसी को ढूंढ लेते हैं और बात करने लग जाते हैं, फिर बाहरी। और यही पाप है। मन को जब इधर उधर भटकाएंगे तो हम मन को और अंधकार में ढकेले जा रहे हैं। और उस पर मनोरंजन मतलब क्या होता है कि मन पर धब्बा लगा देना ही मनोरंजन है, और वही हम करते हैं, इसको भटकाते रहते हैं मन को। अकेले में ये याद दिलाता है तो हमें बेचैनी सा होने लगता है, तो हम निकल जाते हैं, किसी को किसी ने वो ढूंढ लेते हैं। तो हमारे साहब जी यही कह रहे हैं कि शरीर तुम्हारा नहीं है, कौन तुम्हारा साथी है ये समझना होगा, शरीर तो तुम्हारा नहीं है। फिर कह रहे हैं कि चार पहर साहब को भज ले, मतलब भजो, वही बताएंगे, वही बताएंगे। और इंसान के बस की बात नहीं है, वही बताएंगे। बताएंगे कैसे? गुरु के रूप में आएंगे और फिर बताएंगे। फिर कह रहे हैं कि भाई बंधु कुटुंब कबीला और बेटा नाती। अब इसमें देखिए सबको पकड़ लिए हैं, जितने हमारे रिश्तेदार रहते हैं, जिस समाज के बीच में हम रहते हैं, भाई बंधु कुटुंब कबीला, मतलब पूरा क्षेत्र ही पकड़ लिए हैं। और बेटा नाती, मतलब बेटा नाती को हम स्पेशल समझते हैं कि बेटा हमारा है, नाती हमारा है। उसके बाद रिश्तेदार हैं, उसके बाद कुटुंब कबीला, मतलब जिस क्षेत्र में हम रहते हैं सबको। लेकिन यहाँ पे साहब जी सबको एक सूत्र में बांध लिए हैं, एक साथ बांध लिए हैं, और बंधना ही चाहिए, बंधना ही चाहिए।
नहीं तो हम जितने लोग को अपना मान लेते हैं उसका तो हम भला चाहते हैं, लेकिन जिनको हम अपना नहीं मानते हैं उनका हम भला नहीं चाहते हैं। उनको तो हम सोचते हैं कि वो भाड़ में जाएं, वो जहन्नुम में जाएं। और यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। जो हम अंतर कर लेते हैं, भेद कर लेते हैं, यही दुख का कारण है। जैसे कि हमारे समाज में हमारे बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है? यही कि मेरी बेटी नहीं है तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमारी बहन नहीं है तो हम कर सकते हैं। अगर हमारी बहन हो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी नहीं है, किसी और की है, चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अपनी नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र होगा या प्राथमिक विद्यालय होगा, उस पर गुटखे खा करके या वैसे भी कैसे कैसे लोग चित्रकार कर देते हैं अलग अलग तरह से। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना नहीं है, वो हमारा नहीं है। अगर यही चीज़ समझ जाए इंसान कि वो मेरे लिए ही बना है, तब वो ऐसा नहीं करेगा। अपने दीवार को बचा कर रखता है, अपने चीज़ों को बचा कर रखता है और दूसरे को चीज़ों को गंदा कर देता है। यही अहंकार है और यही दुख है। इसी को त्यागने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये कुटुंब कबीला ये तेरे कभी काम न आए, दिन की होगी राती। अगर जीवन है तो बुढ़ापा भी है, मृत्यु, जीवन है तो मृत्यु भी है। अगर जन्म लिया है तो मृत्यु भी है, मरना ही होगा। जवान है, खुशियाँ है तो बुढ़ापा भी होगा, दुख भी होगा। ये तो निश्चित है, ये तो होना ही है। अगर दिन है तो रात है, तो जवान है तो बुढ़ापा है, सुख है तो दुख भी है। इसको मिटाया नहीं जा सकता, चाहे कोई भी हो, मिटा नहीं सकता। लेकिन हाँ, इसमें भी रह करके खुशी खुशी जिया जा सकता है, इसका भी उपाय है। पर वो सुमिरन करने से ही प्राप्त होगा, ऐसे नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो वही साहब जी कह रहे हैं कि कुटुंब कबीला तेरे काम न आए, दिन की होगी राती। चार जने मिलकर ले जाएंगे ऊपर चादर ढाकी। कहें कबीर सुनो भाई साधु, यह सतगुरु की बाणी, सतगुरु की बाणी है। ये झुटलाया नहीं जा सकता, पर इसको समझना जरूरी है, समझना चाहिए। तभी जाके जब हम अपनी भलाई कर लेते हैं, तभी जाके समाज का भलाई कर पाते हैं। नहीं तो अहंकार लिए लिए जो भी हम करेंगे वो गलत ही होगा, वो सही नहीं होगा। इस बात को समझना है।